नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव बता दें कि इंदौर पहुंचेंगे। हथौड़ स्थित केंद्र गौशाला खुजरियां पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे। विदेशी ग्राम पत्रिया में स्थानीय कार्यक्रम ग्राम मल्ला खेड़ी में जनसंपर्क करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव जनसंपर्क करेंगे और इसके साथ ही विदेशी ग्राम पत्रिया में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम मोहन यादव का इंदौर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इंदौर के दौरे पर रहेंगे। ग्राम मल्लाखेड़ी में जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सीएम मोहन यादव बता दें कि इंदौर पहुंचेंगे। भव्य तैयारी उनके कार्यक्रम को लेकर की गई है और गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेंगे और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम मोहन यादव बता दें कि जनसंपर्क करते हुए भी नजर आएंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें। ग्राम बल्लाखेड़ी जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आप बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे। तमाम व्यवस्था उनके दौरे को लेकर की जा रही है। इस दौरान वो जनता से जनसंपर्क भी करेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान बता दें कि वो जनता से जनसंपर्क भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही उनका दौरा है इंदौर का, जहां बता दें कि तमाम व्यवस्था उनके दौरे को लेकर गई है। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं और इस दौरान बता दें कि वो जनसंपर्क भी करेंगे लोगों से, जहां उनसे संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां बता दें कि गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में भव्य तरीके से शिरकत करें, उनका स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से जनसंपर्क करेंगे। और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही बता दें कि उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम मोहन यादव और लोगों से जनसंपर्क भी करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे। उनका दौरा है इंदौर का। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान बता दें कि गौशाला खुजरिया पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव, जहां लोगों से जनसंपर्क करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विदेशिया ग्राम में सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि अमित शाह देश के मार्गदर्शक हैं और उनके सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर मोहन यादव ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और यशस्वी जीवन की मंगल कामना की है। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट साझा कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रेरणादायक है, ईश्वर और हम सभी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जहां उन्होंने लिखा कि सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याण के प्रति आपका अटूट समर्पण प्रेरणादायक है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं करते हूँ। सीएम मोहन यादव ने अपने पोस्ट में उनके जन्मदिन के अवसर पर बता दी कि उनके योगदान को सराहा, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको शुभकामनाएं दी, उनकी बधाई की और इसके साथ ही जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई दी है। जहां उन्होंने उनके अपने पोस्ट में लिखा कि आपका अटूट समर्पण प्रेरणादायक है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए से बधाई और शुभकामनाएं दी, जहां उनके योगदान को सराहा गया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आपका अटूट समर्पण प्रेरणादायक है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और इसके साथ ही मंगल कामनाएं करता हूं। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें पोस्ट साझा कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित सिंधी कम्युनिटी हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधी समाज द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली प्रकाश, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक पर्व है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सिंधी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज सदैव सेवा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य, गणमान्य नागरिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दीपोत्सव की खुशियां मनाई गई हैं। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने सिंधी समाज के लोगों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। सभी में हर्षोल्लास और उत्साह देखने को मिला है, जहां सिंधी समाज संग मनाई गई दिवाली। और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली प्रकाश, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक पर्व है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सिंधी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज सदैव सेवा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य, गणमान्य नागरिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दीपोत्सव की खुशियां भी मनाई गई हैं। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने सिंधी समाज के लोगों के साथ दिवाली का पर्व मनाया, जहां सभी में खुशी का माहौल और उत्साह देखने को मिला है। और इसके साथ ही फूलों की वर्षा कर ये पर्व मनाया गया है, जहां दीप जलाकर शुभकामनाएं दी गई, एकता और सद्भाव का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समारोह बता दें कि भव्य और दिव्य होता हुआ नजर आया, जहां सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बता दें कि सभी ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने फूलों की वर्षा कर सभी का और इसके साथ ही उनके साथ दिवाली का पर्व मनाया। बचपन का ये भोलापन, सच में यही हमारी इस देश की गौरवशाली संस्कृति है। माता बहनों, परिवार के बच्चों के साथ हम सब आत्मीयता रखें। दीपावली के इस अवसर पर ये आलोक जी और हमारे सारे मंच ने तय किया कि बच्चों के साथ, और ऐसी बच्चियां जो पहले किसी समय झुग्गियों में रहती थी, अब प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। वाह, जोरदार। अब तो खतरा हो गया है, अगला 18 साल का वोट भी पक्का हो गया। आप लोगों को देख के कई लोगों की नींद नहीं आएगी जो हमारे विरोधी। ये है मोदी जी का जादू। और आप सबके लिए दिवाली पे मिठाई किस किस ने खाई? जरा हाथ खड़े करो। वाह, अभी आधे ने खड़े नहीं किया। अच्छा, जिसने मिठाई नहीं खाई वो कौन कौन? हाथ खड़े करो। सबने खाई मिठाई? जिसने नहीं खाई वो हाथ खड़े करो। मिठाई खाना पसंद नहीं, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, ये भी है। नमकीन कौन कौन खाते हैं बताओ? वाह, ये है जोरदार। आपके सबके लिए नमकीन भी है। पटाखे कौन कौन चलाएगा ये बताओ? वाह। और पटाखे जलाते सावधानी कौन कौन रखेगा? हाथ करो। अरे वाह, दूसरे को जलाओगे तो नहीं? पक्का। और स्कूल कौन नहीं जाना चाहता बताओ? स्कूल में अपनी शिक्षक से कौन कौन लड़ता है? जो लड़ाई करता है। हाथ खड़े करने वाले भूल ही जाते काहे के लिए खड़ा करना, काहे के लिए नहीं करना।
चलिए, मेरी अपनी ओर से दिवाली के इस अवसर पर सारी बेटियां ये खुशियां मनाएं खूब आनंद के साथ। आपको सबको परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बड़े से बड़े पद तक जाओ, ये शुभकामना। बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासी विशेषकर की लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी और लाडली बहनों के खाते में राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडली बहनों की राशि में 250 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह 1500 प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार त्योहारों पर लगातार सौगातें प्रदान कर रही है, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में फसल का सर्वे कर राहत राशि किसानों को दी जा रही है। इस कदम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी वर्गों को उनके अधिकार और सहायता समय पर मिल सके। भाई दूज के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि लाडली बहनों के लिए राशि उनके सशक्तिकरण और कल्याण का प्रतीक है। हमने बीते दिनों से किसानों के लिए राहत राशि देते हुए जहां जहां अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, पीला मोज़ेक आया या फसल का उत्पादन नहीं हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वे करा करके हर एक किसान के चेहरे पे खुशी आए, इसलिए उस तरह के प्रबंधन करते हुए हमने हर जिले के आकलन के आधार पर उनको राहत राशि दे करके जीवन में उनके कष्ट में सरकार खड़ी है, ये प्रयास किया। यही कारण है कि 1800 करोड़ की राशि हमने विभिन्न जिलों में बांटी है और ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हर हालत में हम अपने किसानों के भी साथ में, युवा, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जब भाई दूज का विषय आया है तो हमने अपनी इस साल की घोषणा की थी कि भाई दूज के हम अपनी बहनों को 1500 रुपया देना प्रारंभ करेंगे। इस महीने के 1250 चले गए, अगले महीने से जैसे हम 250 रुपये अभी जोड़ करके बढ़ा रहे हैं भाई दूज से, तो बहनों को 1500 रुपये खाते में आने लगेंगे। ये हमारी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की तरह है, तो सुभद्रा योजना का लाभ हमारे यहाँ से एक तरह से लाडली बहनों को मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास कार्यालय की सौर पंप वितरण योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक और साधन उपलब्ध कराने के प्रयासों पर विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सौर पंप वितरण कार्य में पारदर्शिता और गति लाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों की लागत घटाने और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने सौर पंप की समीक्षा बैठक करी। किसानों के हित में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन पर जोर दिया गया, पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का फोकस किया गया। इसके साथ ही भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सौर योजना में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक करी, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सौर योजना में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। माइक्रो लेवल पर दवाओं की जांच होगी। हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तक सीमित जांच। सिरप कांड में बच्चों की मौत और इसके साथ ही SSGRS 2.0 योजना के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर जिले में ड्रग्स इंस्पेक्टर कार्यालय और इसके साथ ही छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। माइक्रो लेवल पर दवाओं की जांच और हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय और भोपाल, इंदौर, जबलपुर,
ग्वालियर तक समिति जांच सिरप कांड में बच्चों की मौत का मामला है। SSGRS 2.0 योजना के तहत प्रस्ताव लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि आगे ऐसी कोई भी घटना ना घटे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा है प्रस्ताव। 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। माइक्रो लेवल पर दवाओं की जांच होगी। हर जिले में ड्रग्स इंस्पेक्टर कार्यालय, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तक समिति जांच सिरप कांड में बच्चों की मौत का मामला है, जहां SSGRS 2.0 योजना के तहत प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, SSGRS 2.0 योजना के तहत प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। बुरहानपुर जिले के खंकाल में किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। केला फसल बीमा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान अर्धनंग होकर सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बता दी कि नीमच से खकनार तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। हाथों में तख्तियां थामे भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा का स्वर प्रशासन तक पहुंचाया। किसानों का कहना है कि केला फसल कोड़ियों के दामों पर बिक रही है, मेहनत का हक नहीं मिल रहा और बता दें कि बीमा के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। आर्थिक नुकसान से जूझ रहे किसान अब शासन प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की और निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि केला फसल बीमा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान अर्धनंग होकर सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने खकनार तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। हाथों में तख्तियां थामे भजन कीर्तन करते उन्होंने अपनी पीड़ा का स्वर प्रशासन तक पहुंचाया। किसानों का कहना है कि केला फसल कोड़ियों के दामों पर बिक रही है, मेहनत का हक नहीं मिल रहा है और बीमा के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। आर्थिक नुकसान से जूझ रहे किसान अब शासन प्रशासन से ठोस कदम की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग जल्द नहीं हुई, निर्णय नहीं लिया गया तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, ऐसा है कि विशेष हमारा बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है और केला उत्पादक जिला है। एक जिला एक उत्पादक के अंतर्गत एक केला आ चुका है, लेकिन इसके लिए जो शासन स्तर पर होना चाहिए, जैसे फसल बीमा मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। पड़ोस में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र लगता है, लेकिन वहाँ पर फसल बीमा लागू है। 3 बार बीमा लेते हैं केले का वहाँ का किसान। वहाँ के राजनेता भी जागरूक है, वहाँ की सरकार भी जागरूक है, वहाँ मिल रहा है। लेकिन हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के होने के कारण और एरिया से वाकिफ होने के बाद भी केला फसल बीमा लागू नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी दुविधा की बात है। प्रदेश सरकार भावांतर योजना को लेकर काफी प्रचार प्रसार कर रही है, उसका कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा आपको? भावांतर योजना ठीक है, लेकिन जब खेतों में से सोयाबीन आए, कुछ आए, तब तो मिले। यहाँ तो रोटावेटर चला दे रहे बिना काटे, कुछ फसल ही नहीं हुई। कुछ पेला मुझे खा गया है, कुछ वायरस खा गया है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे क्या? हमारी इसके आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे किशोर भाई वासनकर के नेतृत्व में। अभी हम गांव-गांव जाकर सभी को आमंत्रित करेंगे। 23 तारीख को धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और हम जो घूमेंगे, निवेदन करेंगे, हम भी बिना वस्त्र के उनके साथ जाएंगे और उन्हीं किसानों को बुलाएंगे धरने में कि जो अपने कपड़े उतार कर घर रखकर आएंगे। दिवाली के बाद पड़वा के दिन प्रदेश के कई जिलों में गोवर्धन पूजा को लेकर अनोखी और सदियों पुरानी परंपराओं का आयोजन किया गया। उज्जैन, हरदा और बड़वानी में ग्रामीणों ने अपनी आस्था के साथ परंपरा को जीवित रखा। बता दें कि 3 गांवों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गांव की सभी गायों को ग्रामीण पर छोड़ा गया और सदियों से चली आ रही इस परंपरा में लोग गायों के नीचे लेटकर अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते आए। इस दौरान गाय मन्नत रखने वालों के ऊपर दौड़ती हुई गुजरी और जिले देखकर उत्साह का माहौल और डर दोनों का मिश्रित भाव देखने को मिला। इन परंपराओं को लेकर आस्था और अंधविश्वास के बीच चर्चा होती रहती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक श्रद्धा का हिस्सा मानते हैं। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोवर्धन के पर्व पर बता दें कि मन्नत पूरी करने के लिए आयोजन किया गया, जहां
बता दें कि गायों को छोड़कर गाय लोगों के ऊपर से जाती हुई नजर आई, जहां लोगों ने अपनी आस्था का संगम इसे बताया और इसके साथ ही गोवर्धन पूजा को लेकर अनोखी और सदियों पुरानी परंपराओं का आयोजन किया गया। उज्जैन, हरदा और बड़वानी के ग्रामीणों ने अपनी आस्था के साथ परंपरा को दोबारा जीवित रखा। बता दें कि 3 गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गांव की सभी गायों को ग्रामीणों पर छोड़ दिया गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में लोग गायों के नीचे लेटकर अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। इस दौरान गाय मन्नत रखने वालों के ऊपर से दौड़ती हुई गुजरी है, जिसे देखकर लोगों में उत्साह और डर दोनों का भाव देखने को मिला। इन परंपराओं को लेकर आस्था और अंधविश्वास की भी चर्चा होती रहती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक श्रद्धा का हिस्सा मानते हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एमपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट रखा है। इसके साथ ही बता दें कि धार में भारी बारिश का अलर्ट, बतौल, छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, एमपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखकर अब लोग सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि इंदौर में 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बैतौल, छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट है और इसके साथ ही इंदौर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही इंदौर समेत 15 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है ये। और बता दें कि धार में भारी बारिश का अलर्ट है और इसके साथ ही बैतौल, छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंदौर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।